न्यू टैक्स धर्म संगम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आज, आयकर व जीएसटी के नए प्रावधानों पर मंथन। वाराणसी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, जीएसटी बार एसोसिएशन एवं इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज मलधिया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल के क्रिस्टल हॉल में आईएफटीपी के 5वें स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर द न्यू टैक्स धर्म संगम विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी में आयकर के नए अधिनियम एवं नियमावली, जो 1 अप्रैल 2026 से पुराने प्रावधानों का स्थान लेगी, पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसे कर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही जीएसटी अधिनियमों पर भी विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। मैं ओपी शुक्ला, चेयरमैन द न्यू टैक्स धर्म कॉन्क्लेव का हूँ। आज जो कॉन्क्लेव हो रही है उसका उद्देश्य क्या है? आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसका उद्देश्य है कि जो 1/4/2026 से हमारा नया एक्ट इनकम टैक्स एक्ट लागू हो रहा है, उसके विषय में हमारे विश्लेषण करना, सदस्यों को जानकारी देना है। आज के वक्ता बॉम्बे से अजय कुमार सिंह जी आए हैं और पूरे आपके अपील पर और जो नया अधिनियम है उस पर अपने व्याख्यान देंगे। चीफ गेस्ट कौन है जरा? आज के चीफ गेस्ट माननीय प्रदीप चौधरी जी, स्टेट मेंबर प्रयागराज। कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए? कहाँ से लोग इसमें? हमारे इस कॉन्फ्रेंस हमारे ऑल इंडिया से गेस्ट आए हैं, चेन्नई से भी आए हुए हैं, विशाखापट्टनम से आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, पूरे कटक से आए हुए हैं, पूरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह से, जयपुर सबसे जगह से आए हुए हैं। इस कॉन्क्लेव को लेके क्या कहना चाहेंगे? इस कॉन्क्लेव को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य हम लोगों का है कि जो टैक्स के जो नया टैक्स आया है उसके विषय में सदस्यों को जानकारी देना, उसको जो प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि जो हमारा अधिनियम में जो पुराने अधिनियम में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग सुधार कर सकें और टैक्स पेयर को उसकी सुविधा मिल सके। पब्लिक के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? पब्लिक के लिए जो नया टैक्स आया है बहुत ही सरलीकरण की प्रक्रिया है, कि आप रिटर्न भरने में, टैक्स देने में, हर तरह से ये जो एक्ट है उसका काफ़ी सिंपल बना दिया गया है। पहले टीम जफर है, मैं को चेयरमैन हूँ दिस कॉन्फ्रेंस। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स का पास्ट चेयरमैन भी हूँ। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आज की घटना है ये राष्ट्रीय लेवल की कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि जो आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कराने जा रही है, उसके लिए हमारे फेडरेशन ने काशी को ही चुना है। उसका कारण है क्योंकि काशी की अपनी एक अलग महत्ता है। यहाँ बाबा विश्वनाथ बैठे हुए हैं और इसी काशी की धरती से हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो हमारे फेडरेशन ने ये तय किया कि इस तरह की जो कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है जो कि आयकर अधिनियम 2025 से जुड़ी हुई है, इसको वाराणसी से ही शुरू किया जाए। ये इस कॉन्फ्रेंस में ऑल ओवर द कंट्री से तमाम सारे एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के ऑफिस बेयरर आए हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में आयकर अधिनियम 2025 पर गंभीर मंथन होना है और इसका उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है, जिन्हें टैक्स पेयर्स कहते हैं, उनको उसका लाभ बताया जाए कि क्या होने वाला है। गवर्नमेंट ने इस आयकर अधिनियम को बहुत ही सरल बनाया है और उसको जनता और टैक्स पेयर्स को खुद से समझने के लिए दिया है। अब जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट्स का रोल सिर्फ एक्सपर्टाइज और एडवाइजरी हो गया है। इस तरह से सरकार ने ये कार्य जो किया है वो बड़ा सराहनीय है और हम समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के में जो डेलिब्रेशंस होंगे उसको सरकार तक भेजा जाएगा और जो भी चीज़ें एडवाइजरी आती हैं सरकार को प्रेस किया जाएगा कि वो आयकर अधिनियम 2025 में लाएं ताकि जनता और टैक्स पेयर को इसका लाभ पहुंच सके। आयकर अधिनियम 1961 और आयकर अधिनियम 2025 में क्या डिफरेंस है? आयकर अधिनियम 1961 और आयकर अधिनियम 2025 में बहुत वाइड डिफरेंस है। आयकर अधिनियम 1961 में तब से लेके आज तक हर
प्रत्येक वर्ष अमेंडमेंट किए गए हैं और वो एक ऐसा दस्तावेज बन गया था जो कि आमतौर पर जो टैक्स प्रोफेशनल सीए और विधि के ज्ञाता थे उनके भी समझ से बाहर होता जा रहा था। इसलिए सरकार ने उन चीज़ों को जो कि बहुत क्लिष्ट थी, जो समझ से बाहर थी, उनको हटाकर एक सरलीकरण करके आम भाषा में जो है अधिनियम लाया है, जिससे आम जनता को लाभ पहुंच सके। ये टैक्स पेयर्स और जनता के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार पांडे है। मैं पास्ट चेयरमैन नॉर्थ एपीपी का हूँ और इस प्रोग्राम का कन्वीनर भी। पब्लिक के लिए कितना बेनिफिशियल है? पब्लिक के लिए कितना अपसाइड? पब्लिक के लिए काफ़ी आसान हो गया। पहले क्या होता है, एक सेक्शन में कई सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉज होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, प्रोविजन होते हैं, तो उसको समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता था। जो नया एक्ट आया है उसमें सारा सब क्लॉज बना दिए हैं सारे, तो उसका नंबरिंग ऐसा कर दिया गया कि अब आसान होगा कि एक ही सेक्शन में कई सब सेक्शन नहीं होंगे, एक सेक्शन का एक ही सेक्शन होगा, तो वो इजी होता है किसी चीज़ को याद रखना। आम जनमानस को आप तो समझ सकते हैं सेक्शन क्या होता उसको है, पढ़ने में लेकिन आसान आम होगा। जनमानस कैसे समझे इसको, कैसे इसको मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था, उससे क्लास होते थे, प्रोविजन होते थे, प्रोवाइडेड दैट होते थे, एक ही सेक्शन में काफ़ी बड़ा हो जाता था, कई पेज में चले जाते, 4 पेज 5 पेज में। अब एक सेक्शन में केवल एक ही इशूज होंगे, एक ही धारा होगी, उसी को समझना होगा तो पढ़ना आसान होगा। आपके हिसाब से और क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं? नहीं, संशोधन तो क्या है कि जो पुराने क्लासेस थे तमाम रिडेंडेंट थे, सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। तमाम चीज़ें ऐसी थी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के तमाम कंट्रोवर्सी थी, उसको उन्होंने शटल डाउन कर दिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, कंट्रोवर्सी तमाम खत्म होंगी। जैसे अभी आज ही बता रहे थे 148 जाओ और फाओ का एक इशू चल रहा था, उसको उन्होंने इस एक्ट में शटल कर दिया। अब वो डिस्प्यूट नहीं होगा, जो भी नोटिस है सही है, गलत है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, लेकिन अल्टीमेटली स्केपमेंट है। गवर्नमेंट का मोटो ये है कि अगर स्केपमेंट है तो स्केपमेंट के केस में स्केपमेंट चलेगा। अब वो इंटरनल उनका मैनेजमेंट है जाओ और फाओ, तो वो सब चीज़ों को उन्होंने साइडलाइन करके सीधा कर दिया कि अगर हमारे डिपार्टमेंट से वैलिड नोटिस इशू है तो प्रॉपर ले जाएगा। उस पर भी अमेंडमेंट है। लाखों पुरानी चीज़ों में जो पावर होते थे उसको इसमें भी ला दिए हैं। पहले भी केसेस होते थे, कोर्ट के डायरेक्शन पे ओपन होते थे, नहीं होते थे, उसको भी उन्होंने सेक्शन वाइज सब ला करके खत्म कर दिया। सर, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों को? हाँ, ऐसा है कि हमें जो है अलर्ट होना चाहिए। आम लोग अपना मेल आईडी पोर्टल पे देते हैं, तो पोर्टल पे मेल आईडी जो होता है उसी पे अब नोटिसेज जाती हैं। अब फिजिकल नोटिस नहीं जाती हैं, तो हमको अलर्ट रहना चाहिए डे टू डे। हमें अपने मेल आईडी को चेक करना चाहिए। हम अकाउंटेंट को मेल देते हैं तो अकाउंटेंट से हमको देखना चाहिए कि कोई नोटिस तो नहीं है, क्योंकि अगर नोटिस मिस कर गए तो हो सकता है कि हमें उसके लिए फिर फर्दर हमारे टैक्स का कोई टैक्स लग जाए, फिर पेनल्टी भी हो लग सकती है, तमाम चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को करना पड़ता है, तो ये है। तो ये सब चीज़ें के लिए आम आदमी को अलर्ट होना पड़ता है। तो अलर्ट इस कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी हूँ AIFTB नॉर्थ जोन का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जो भी गतिविधियाँ हो रही है हमारे जनता तक हमारे विधि ज्ञाता के द्वारा पहुँचाया जाए। और इसमें देश के कोने कोने से विधि विशेषज्ञ आए हुए हैं, जिससे कि आज के जो भी कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारे स्पीकर जो है डायरेक्ट टैक्स में अजय रायजादा सिंह और इनडायरेक्ट टैक्स में श्री धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, वो जो भी ज्ञान देंगे वो हमारे देश के कोने कोने तक पहुँच पाएंगे।